देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन में एसएससी रीजनिंग का। मैं हूँ आपका फ्रेंड एबेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सब। तो आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की। तो 4 अंकों की दोस्तों ये संख्या आप सामने दिख रही है। 5300, 8300, 7360 और 6300। अब इनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी होगी और जो इन संख्याओं से पूर्ण विभाजित होगी? सभी से होनी चाहिए, यानी कि किसी एक से हुई दूसरे से नहीं हुई, नहीं, एक ऐसी संख्या लो जो सभी से विभाजित हो। तो सभी से विभाजित होने के लिए अपनों क्या ज्ञात करना का पड़ेगा? इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपनों को? एलसीएम। तो एलसीएम किस का ज्ञात करेंगे अपन? देखो 20 है ना, अपन 2 तरीके से एलसीएम ज्ञात कर सकते, 20, 25, 35 और 45। आज मैं आपको एलसीएम ज्ञात करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो 20 क्या होगा? 20 के फैक्टर कीजिए। देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। 25 का कीजिए 5 × 5, ठीक है। 35 का कीजिए 5 × 7, ठीक है। और 45 का कीजिए 3 × 3, 3 3 9, 9 × 5, 9 पंजे 45। तो अब अपन एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो देखो ये 2 किसी में कॉमन नहीं है, 2 किसी में कॉमन नहीं है, इसलिए 4 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो 2 × 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये किसी में कॉमन नहीं है। तो ये अपनों ने ले लिया, जो ले लिया उसको गोला लगा दो, ठीक है। अब देखो ये 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस 5 को एक बार ले लो, 5 सभी में है तो एक बार ले लो, है ना। ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है ना, इसमें भी है। अब ये 5 किसी और में नहीं है, इसलिए इस 5 को लेना पड़ेगा। फिर 7 किसी और में नहीं है, इसलिए 7 को भी लेना पड़ेगा। फिर ये 3 और 3, 3 3 9, 9 भी किसी में नहीं है, इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अपनों ने सारी संख्या ले ली एलसीएम में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 पंजो 100 और 100 में 7 का गुणा है तो 700 और 7 नमा की 63, 6300। अब 6301 अपना एलसीएम प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखना है दोस्तों कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अंकों की बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को 9999, ये बड़ी संख्या होती है। लेकिन अब इसमें तो इन सब का भाग जाता ही नहीं है, तो अपनों को क्या करना है कि 9999 इसमें 6300 का भाग लगा दें, ठीक है। तो 6300 का भाग एक बार गया, 6300 घटा दिया तो 9 का 9 9, 9 का 9 9, 9 में से 3 गए तो 6 बचे और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 3699 ये शेष बचा। अब यहाँ पे और भाग नहीं जाता, दशमलव लगाना पड़ता है ना, क्योंकि संख्या पूरी हो गई। तो जो संख्या बची है ये संख्या इसमें से माइनस कर दो। तो 9999 इसमें से 3699 पर माइनस करेंगे तो क्या बचेगी? 0 0, 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 3 गए तो 6, 6300 अपनी आंसर आ रहा है। ये एक संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो अपना 6300 इसका राइट आंसर हो गया, है ना। देखो 6300, देखो अब एक बार देख लेते हैं। 6300 बटा अगर अपन जैसे 35 से डिवाइड करके देखते हैं, है ना, 35 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है? देखो तो 7 पंजो 35, 7 नमा की 63, 2 सिपर लग गई। फिर 5 एकम 5 और 18 पंजो 90, ये कट गई, यानी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो यानी कि ये जब एक संख्या से हो गई तो मान लो कि सभी संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सी संख्या होगी? ये सबसे बड़ी भी संख्या है, 6300 एक बड़ी संख्या है, तो 4 अंक भी है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 6 अंकों की पूछे
तो जोड़ना, बड़ी संख्या इससे बड़ी संख्या पूछी इसलिए घटाया अपनों ने। अगर ये जैसे कि 9999, अगर इसमें कोई संख्या जोड़ते तो फिर अगली 5 अंक हो जाते, इसलिए 5 अंक नहीं करना अपनों को, 4 अंक ही करना है। अगर इसमें एक भी जोड़ दे तो 5 अंक हो जाते, तो 5 अंक अपनों को नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।